सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक है, और इस स्टॉक में ना एक न्यूज़ आई है। देखो, पहले से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो एक डिस्काउंट पर स्टॉक आपको मिल रहा है, तो आपको फ़ायदा उठा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर नहीं हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय करते हैं, तो देखो पहली स्टार्टिंग में आपको बता दूं, इसकी परफॉर्मेंस आप देखिएगा, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखिएगा, उसके बाद आप थोड़ा सा खुद भी रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। कौन सा स्टॉक है? स्टॉक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग डे पर 1.5% के आसपास की गिरावट है। अब जरा इसकी शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखो। पहले पिछले एक महीने में फ्लैट है, कोई बात नहीं, एक महीने मायने नहीं रखता है, लेकिन 6 महीने मायने रखता है, जो कि हमें सीधे सीधे तौर पे दिखा रहा है 17% की गिरावट है। सीधे सीधे नजर आ रहा है कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है। और अगर हम किसी भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म में जाते हैं तो वहां पर हमें ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहां पर हमें ट्रेंड क्या बता रहा है, अब मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। चलो, ये तो 6 महीने का चार्ट हो गया, जरा 1 साल का चार्ट भी और देख लो आप। यहां पर पिछले 1 साल में स्टॉक ने 22-23% के समथिंग का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 साल में भी स्टॉक में डाउन ट्रेंड है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना, शॉर्ट टर्म के पर्पज से इस स्टॉक में इस लेवल पर बाय करना या एंट्री लेना सही है या नहीं। लेकिन अब जो मैं आपको न्यूज़ शेयर करने वाला हूं, उस न्यूज़ के बाद कमेंट करके ये बताइएगा कि ये ट्रेंड जो था डाउन था, कोई बात नहीं, लेकिन क्या अब ये डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है? आपका क्या ओपिनियन है? मेरा क्या ओपिनियन है मैं भी आपके साथ आगे शेयर करूंगा। तो आप चाहें तो खुद भी गूगल कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक का लेटेस्ट Q3 रिजल्ट आया, जहां पर यहां पर आप देखेंगे 53% टूट गया इस बैंक का मुनाफा। ये कंपनी का मुनाफा टूटा है 53%। नतीजों से पहले से ही रेंग रहा है स्टॉक। भाव जो है वो 62 रुपए पर, और 3 घंटे पहले का आर्टिकल है, ये लेटेस्ट है मार्केट क्लोज होने के बाद, जिसका इंपैक्ट मंडे में डेफिनेटली स्टॉक पर पड़ने वाला है। मतलब अभी तो यहां पर ट्रेंड चेंज होने की बात चल रही थी, और यहां पर अब पता चला कि इसका रिजल्ट ही खराब आया है। नेगेटिव नहीं आया है, लेकिन मुनाफा घट गया है। तो अब ऐसे में अगर किसी के पास स्टॉक है तो क्या होने वाला है? चलो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर किसी एक्सपर्ट्स का भी कोई ओपिनियन है या नहीं, पहले ये देखते हैं, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन की वेबसाइट पर चलकर इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। तो 53% टूट गया इस बैंक का मुनाफा। ये मुनाफा 53% कम हुआ है, लॉस मेकिंग नहीं हुई है। अभी मैं आपको पूरा डिटेलिंग दिखाऊंगा, और नतीजे से पहले से स्टॉक की क्या कंडीशन है मैं आपको पहले 1 साल का जो डेटा है वो आपको दिखा चुका हूँ, रिटर्न। तो कौन से स्टॉक की बात हो रही है? IDFC फर्स्ट बैंक, प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात हो रही है। यहाँ पर कितनी आमदनी, क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। शेयर में बड़ी गिरावट, और यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ खास है। क्या है? शेयर होल्डिंग पैटर्न में IDFC फर्स्ट बैंक में पब्लिक शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी 100% है। पब्लिक यानी कि आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, उसमें और भी लोग आते हैं, जैसे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी तो भली जीरो, लेकिन इसमें टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड के पास 1.5% की हिस्सेदारी है, जो कि लगभग 11,41,62,843 शेयर बैठते हैं। इसके अलावा इस कंपनी में LIC की भी 2.76% की हिस्सेदारी है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई अगर इसमें LIC की 0.3% की हिस्सेदारी है तो हम भी आंख बंद करके बाय कर लें, ऐसा तो नहीं होता है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए मैं आपको पहले रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो IDFC फर्स्ट बैंक 45,585 करोड़ का मार्केट कैप, फेस वैल्यू 10। चलो ये तो सब बात की बात है। मैं आपको सबसे पहले इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ये रहा दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट। अब देखो यहाँ पर दिसंबर 2024 में कितना प्रॉफिट है? 340 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 212 करोड़ का। तो 212 करोड़ से बढ़कर इसका नेट प्रॉफिट 340 करोड़ हो गया, विच इज़ वेरी गुड अगर देखा जाए। लेकिन अब जरा दिसंबर 2023 में देखो, जहां पर इसका प्रॉफिट 732 करोड़ था, वहां पर अब 340 करोड़ रह गए। 53% जो है इसके मुनाफे में गिरावट आई है। लेकिन लॉस मेकिंग नहीं हुई है। मैंने बोला था ना आपको, लॉस मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग ही। बट ये स्टॉक के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, जिसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक को सिर्फ मंडे में ही नहीं, जैसे डाउन ट्रेंड पिछले 1 साल से चल रहा है ना, आने वाले कुछ टाइम में अभी और भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट आप देख लीजिएगा यहाँ पर, अगर आप ओवरऑल भी अगर इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये 19 मार्च 2019 और मार्च 2020 में लॉस मेकिंग हुआ करती थी। उसके बाद से 2020 के बाद से इसने 2021 से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी, और अभी तक कंटिन्यू प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है। वो एक अलग बात है, प्रॉफिट थोड़ा बहुत ईयरली, फाइनेंशियल ईयरली थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फाइनली बनी हुई प्रॉफिट मेकिंग है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पर।
अब किसी भी स्टॉक के अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप जानते हैं ना क्या देखना है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। अब 10 साल की तो यहाँ पर शो नहीं हो रही है, लेकिन 5 साल के हिसाब से ठीक ठाक है। सेम प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है 5 साल के हिसाब से, बस लास्ट ईयर की थोड़ी सी खराब है। CAGR इसका कोई खास है नहीं और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी कोई खास है नहीं। वैसे ये जो स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक, अगर मुझसे पूछा जाए मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस स्टॉक को लेकर, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहता है कि इस स्टॉक में मौके पे एंट्री ली जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका CAGR कोई खास है नहीं और इस स्टॉक में कोई इतना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो पिछले 1 साल का रिटर्न देखा ना आपने, पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 41% का रिटर्न है। तो मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दे रहा है, ऐसा भी नहीं है स्टॉक। तो ये वो स्टॉक होते हैं जहाँ पर कहीं मौका मिला तो एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद जहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हुआ वहाँ पर एग्जिट हो गए, बस ये ऐसे होते हैं। इनको लॉन्ग टर्म रखने में भी मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं कि ख़राब है, ठीक है स्टॉक, कोई ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी ये स्टॉक जो है ना मौके वाले होते हैं, स्पेशल वाले, जहाँ पर आपको कहीं मौका मिला है वहाँ पर एंट्री ली और जहाँ पर टारगेट अचीव हुआ एग्जिट होके निकल गए। अब यहाँ पर ये न्यूज़ है, वैसे तो भाई देखो सब कुछ प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट तो घटा ही है ना, तो ये तो एक नेगेटिव अपडेट है। तो ऐसे में तो यहाँ पर कोई मौका बन ही नहीं रहा है। अगर आप ऐसे में एंट्री लेने का प्लान करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो हो सकता है गलत हो, 1-2 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक नॉर्मली परफॉर्मेंस करने लगे, हो सकता है ऐसा, लेकिन आप खुद देखिएगा इसकी परफॉर्मेंस को और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको इस स्टॉक में क्या करना है खुद से। देखो मैं अपनी तरफ से अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ, यहाँ पर न्यूज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है वो शेयर करता हूँ, लेकिन आपको जब भी किसी स्टॉक में एंट्री लेनी, चाहे वो IDFC बैंक हो या कोई और सा भी हो, आपको क्या करना है ना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है या खुद से उसकी रिसर्च करनी है, उसके बाद आप अपना डिसीजन लो। मेरा क्या है डिसीजन है, मैं भी आपको आगे डिस्कस करूंगा, बट डिस्क्लेमर है ये, मेरे कहने पर मत जाना, आप खुद से देखो आपको क्या ठीक लगता है, और मेरा जो ओपिनियन होगा वो आपके साथ में शेयर करता ही हूँ। तो चलिए एक्सपर्ट्स का ओपिनियन यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद टेक्निकल चार्ट की तरफ चलते हैं। टेक्निकल चार्ट क्या कहता है, कहाँ से इसमें रिकवरी होने की उम्मीद है अगर किसी के पास ये स्टॉक है। तो 19 एनालिस्ट बेस्ड ऑन 19 एनालिस्ट 32% बाय 32% होल्ड, 21% अंडर परफॉर्मर और 16% अंडर आउटर परफॉर्मर। सेल के लिए एक भी एनालिस्ट ने नहीं बोला है। पहली बात, ये जो यहाँ पर आपको एनालिस्ट की रेटिंग मिलती है ये अगले 1 साल के हिसाब से मिलती है, यानी कि अगले 12 महीनों के हिसाब से स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है उसके बेस पर यहाँ पर ये रेटिंग दी जाती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अगले 1 साल में अगर स्टॉक में तेज़ी आ भी रही है, यहाँ पर फोरकास्टिंग दे रखी है ना, तो भाई इंपॉर्टेंट ये है कि अगले 1 साल में कितनी तेज़ी आएगी, 10-20%, 15%, उसके लिए आप यहाँ पर इस स्टॉक को बाय करोगे? कमेंट करके बताओ। अगर 10-20-15% में खुश हो तो बिल्कुल अगले 1 साल के हिसाब से आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हो, जैसे इसकी पास्ट परफॉर्मेंस रही है उसके बिहाफ पर मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं पर अगर आप पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो यहाँ पर 88% सेल और 6% बाय और 6% होल्ड। मोस्टली यहाँ पर सेल रिकमेंडेशन है पब्लिक के हिसाब से। और अगर आपका शॉर्ट टर्म मिड टर्म का व्यू है तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है, सेल रिकमेंडेशन ही ठीक है इसमें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से कह रहा हूँ हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब टेक्निकल चार्ट क्या कहता है, तो देखो स्टॉक वैसे ही काफ़ी टाइम से गिरावट में चल रहा है। एक टाइम में 100 रुपये का स्टॉक आज की डेट में 62 रुपये पर आ गया, मतलब वही 38-40% की गिरावट, छोटी गिरावट नहीं होती है। स्टॉक में एक बड़े लंबे समय से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और इसका जो सबसे मेन सपोर्ट है वो 52 रुपये के आसपास का है। और अब इसके पास एक मौका भी है इसके रिजल्ट को लेकर कि ये नीचे की तरफ और भी आ सकता है, तो हो सकता है अब ये स्टॉक 52 रुपये तक या 50 रुपये तक आने का भी दम रखे। और 50 रुपये आने का मतलब क्या है कि ये स्टॉक 50% टूट जाएगा अपने हाई लेवल से। अब 50% टूटने के बाद यहाँ पर सपोर्ट पर थोड़ा सा पीछे की साइड जाएंगे तो इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और ये ही सपोर्ट पर यहाँ इसने पहले रेसिस्टेंस भी लिया था। मैं आपको डेट भी एग्जैक्ट बता सकता हूँ, ये यहाँ पर दिसंबर 2021 में, नवंबर 2021 में, इसके अलावा सितंबर 2021 में रेसिस्टेंस का काम किया। फिर उसके बाद इसने सितंबर 2022 में भी रेसिस्टेंस का काम किया, फिर फाइनली इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया अक्टूबर 2022 में। और उसके बाद यहाँ पर इसने दिसंबर 2022 में यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम किया और उसके बाद यहाँ पर मार्च 2023 में सपोर्ट का काम किया और अब दोबारा इस लेवल पर स्टॉक आता हुआ नज़र आ रहा है। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेने का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है। या तो इस लेवल पर आने के बाद स्टॉक कंसोलिडेट जा सकता है, मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, जा सकता है, यहाँ पर भी गारंटी नहीं है। और अगर ऐसा गया भी तो उसके बाद आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्पज से, लॉन्ग टर्म से मतलब 6 महीने, साल, 2 साल का आपका व्यू है, तो 6 महीने, साल, 2 साल में 50-60% का अगर रिटर्न मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो आपको तब लेना है जब इस लेवल पर आ जाएगा। अभी इस लेवल पर मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है
मुझे तो कोई भी ऐसा मौका नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब जिन लोगों ने हाई लेवल पर बाय कर रखा है वो क्या करें, देख लो भाई, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हो तो एवरेज कर लेने नीचे आने पर, वरना एग्जिट हो जाओ। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप यहाँ से लॉस करोगे कहीं और पैसा बना लोगे, यहाँ जो लॉस किया कहीं और रिकवर हो जाएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर इस न्यूज़ को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस स्टॉक में एंट्री लें, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। लेकिन आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है, ये सब आपको खुद की रिसर्च के बेस पर करना चाहिए। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रहता है, कॉमेंट कर देना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको मैं रिप्लाई करके बता दूंगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और साथ में भाई स्टॉक मार्केट की डेली न्यूज़ और अपडेट जो है मेरे दूसरे चैनल शॉर्ट्स पैनी पर भी मिलती रहती है, आप शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।